दोस्तों, पिछले कई दिनों से हमने आपको गैंगस्टर्स की पूरी कहानी नहीं सुनाई थी, लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिससे आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो गैंगस्टर्स की लाइफ स्टोरी बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होती है, लेकिन तभी तक जब तक वह जिंदा रहते हैं। लेकिन उसके मारे जाने के बाद उसके परिवार के लोगों के साथ क्या होता है, यह शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आज हम जिस गैंगस्टर की आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो हैं राजस्थान के कुख्यात मुकेश ठाकुर। जब तक मुकेश जिंदा था तब तक उसके पीछे 3 राज्यों की पुलिस लगी हुई थी और उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। लेकिन आज उसके मारे जाने के बाद किस हाल में है उसका परिवार, इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुकेश ठाकुर का जन्म राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 300 किलोमीटर दूर धौलपुर के पास जारगा गांव में हुआ था। वह वहीं पर रहता था और एक आम जिंदगी जी रहा था। लेकिन साल 2002 में उसके एक दोस्त का उसके ही गांव में जमीन को लेकर एक विवाद हो गया, जिसमें कुछ आपराधिक घटनाएं भी हुई और यहीं पर पहली बार मुकेश ठाकुर का नाम अपराधी के लिस्ट में सामने आया। 25 साल का मजबूत कदकाठी वाला मुकेश ठाकुर यहां से चाहता तो अपनी जिंदगी को पहले जैसा नॉर्मल बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह अपराध के रास्ते पर निकल पड़ा। इसके 2 सालों के बाद 2004 में गांव में ही एक बार फिर झड़प हुई और इस साल एक दलित रामचरण जाटव की हत्या हो गई। इस हत्या का सीधा इल्जाम लगा मुकेश ठाकुर पर और फिर उसके ऊपर हत्या का मुकदमा चलने लगा। इस मामले में 4 फरवरी 2009 को धौलपुर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के बाद भरतपुर जेल ले जाते समय कैंथरी बॉर्डर से मुकेश ठाकुर अपने साथियों के साथ पुलिस की 2 राइफल छीनकर फरार हो गया और यहीं से उसके गैंगस्टर बनने का सिलसिला निकल पड़ा। अब तक गांव में ही सिमट कर रहने वाला मुकेश ठाकुर अब लंबी छलांग लगाने वाला था। यहां से मुकेश अब हत्या, अपहरण और फिरौती जैसे कामों को अंजाम देने लगा और देखते ही देखते उसकी अब पूरी गैंग तैयार हो चुकी थी। साल 2010 में उसने बाड़ी के एक शिक्षक मुन्ना लाल का अपहरण किया और इसमें उससे 5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी, जिसके बाद वह पूरी तरह से कुख्यात हो चुका था। फिर शुरू हुआ पुलिस से पंगा लेने का खेल और वह इस खेल को अपने तरीके से खेलने लगा। साल 2009 में धौलपुर के सहपौ थाना क्षेत्र के कैंथरी गांव के पास से मुकेश ठाकुर 2 पुलिसकर्मियों की राइफल लूटकर भाग गया। यहां से अब मुकेश ठाकुर को रोकना लगभग नामुमकिन हो गया था। इसके बाद साल 2010 में मुकेश ठाकुर ने डकैत जगन गुर्जर के भांजे भूरा की हत्या करवा दी। इसका बदला लेते हुए महज 4 घंटे बाद ही जगन गुर्जर के भाई पप्पू गुर्जर ने मुकेश ठाकुर गैंग के एक्टिव मेंबर पप्पू खानपुरा के साले संतोष को मौत के घाट उतार दिया। यह मामला कोर्ट में चलता रहा और इधर मुकेश आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा। मुकेश के गैंग ने साल 2010 में ही मध्य प्रदेश के भिंड से 3 लड़कों का अपहरण किया, जिसके बाद 12 लाख की फिरौती वसूली और उसे छोड़ दिया। इसी साल अपने गांव के ही मुन्ना सेठ का अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरौती वसूली थी। डकैत जगन गुर्जर के भांजे भूरा की हत्या वाले मामले में लंबी सुनवाई हुई और फिर बाड़ी कोर्ट ने मुकेश ठाकुर को दोषी मानते हुए 5 सितंबर 2017 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के दौरान जब उसे पैरोल मिला तो वह बाहर आकर फरार हो गया। इस फरारी के दौरान उसने अपने गैंग का विस्तार राजस्थान के बाहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी किया। इन दोनों राज्यों में वह जमकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया, जिसके बाद अब वह इन 3 राज्यों की पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका था। धीरे धीरे मुकेश ठाकुर ने अपना तरीका बदला और अब वह अपहरण और डकैती के कामों को अंजाम देना शुरू किया। 13 नवंबर 2020 को उसने जगनेर में पेट्रोल पंप का कैश और गार्ड की बंदूक लूट ली। इसके बाद 13 फरवरी 2021 को छत्ता के काला महल में रामा ट्रेडर्स के कर्मचारी रामचंद्र कुकरेजा को मुकेश ठाकुर गैंग के बदमाशों ने सुपारी लेने के बाद गोली मारी थी। किस्मत से वह बच गए थे। फिर 15 फरवरी को इरादत नगर स्थित कैनरा बैंक में दिन दहाड़े फायरिंग कर डकैती कर डाली
और यहीं से अब वह यूपी एसटीएफ की हिट लिस्ट में आ चुका था। यूपी पुलिस अब किसी भी तरह से मुकेश ठाकुर को पकड़ना चाहती थी और इसके लिए वह चारों तरफ अपना जाल बिछा दिया। इसी दौरान मुकेश का एक साथी जो कि यूपी का ही था वह पुलिस के गिरफ्त में आ गया और अब वह अपनी जान बचाने के लिए पुलिस की मुखबिरी करने लगा। फिर पुलिस को पता चला कि मुकेश आगरा में कहीं छुपा हुआ है। फाइनली 29 अगस्त 2021 की रात आगरा के सदर थाना क्षेत्र के बीएसएनएल ग्राउंड के पास पुलिस से उसका मुठभेड़ हुआ और वह वहीं पर मारा गया। उत्तर प्रदेश का एक युवक मुकेश ठाकुर का सबसे करीबी दोस्त था। मुकेश की वसूली और हथियारों का हिसाब किताब भी वही रखता था। मुकेश ठाकुर की मौत के बाद उसके दोस्त ने ही करोड़ों रुपए और हथियार उससे हड़प लिए। मुकेश को उसके दोस्तों ने ही धोखा दिया और उसी के मुखबिरी से पुलिस ने उसे पकड़ा और फिर उसे मार डाला। इस तरह से मुकेश ठाकुर का 17 सालों का आपराधिक इतिहास अब खत्म हो चुका था और खत्म हो चुके थे वे पैसे भी जो मुकेश इन सालों में बनाया था। ये तो हो गई कहानी डकैत और गैंगस्टर मुकेश ठाकुर की, लेकिन अब उसके जाने के बाद उसके परिवार की क्या स्थिति है वो भी आप देखते जाइए। मुकेश के एनकाउंटर के 8 दिनों के बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। वह कुल 4 भाई थे जिसमें मुकेश खुद तो मारा गया और उसका बड़ा भाई सुरेश जेल में बंद है। एक भाई दिव्यांग है और सबसे छोटा भाई किसी शहर में मजदूरी कर रहा है। मुकेश की एक विधवा पत्नी है और अपने पीछे वह एक बेटी भी छोड़ गई है जो मुकेश के एनकाउंटर के समय सिर्फ 10 महीने की थी। अपनी पत्नी से 11 साल पहले मुकेश ने लव मैरिज किया था। काजल का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से मुकेश ठाकुर से लव मैरिज की थी। शादी करने से पहले पत्नी को मालूम था कि मुकेश अपराधी प्रवृत्ति का है, फिर भी वह मुकेश की जीवन संगिनी बन गई। करीब 11 साल पूर्व शादी हुई, लेकिन एक एक कर कई संगीन वारदातों के नाम प्रकाश में आने पर मुकेश ठाकुर जेल में या फिर घर से बाहर रहा। 2010 में आपको मालूम नहीं था कि इस तरीके से? मालूम था। फिर अपनी मर्जी से की थी। है? अपनी मर्जी से की थी। अच्छा, लव मैरिज करी थी। काजल अपने पति मुकेश ठाकुर को अपराध की दुनिया छोड़कर सामान्य जिंदगी जीने के लिए समझाती चली आ रही थी, लेकिन मुकेश सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। इरादत नगर बैंक में डकैती और जगनेर में पंप पर दिन दहाड़े लूट के बाद फरार चल रहे मुकेश ठाकुर से पत्नी ने सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। पत्नी का कहना है कि अगर समर्पण कर देता तो जान बच सकती थी। आपने कभी रोका नहीं कि इस तरीके की घटना कर दी? नहीं मानते। कहते थे आप? हाँ। क्या बोलते थे? मैं कहती थी सिलेंडर हो जा, नहीं होती थी, कहते थे मर जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देने वाला मुकेश ठाकुर जेल में रहा या फिर पुलिस से बचने के लिए इधर उधर भागता रहा। उसके घर में एक विधवा मां भी है जो अब बेसहारा हो चुकी है। अभी इसके परिवार की आर्थिक हालात बद से बदतर हो चुकी है। ना ही किराए के घर में रहने के लिए किराया है और ना ही राशन के लिए पैसा। यहाँ तक कि बच्ची के दूध के पैसे भी नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि अगर सिर्फ सांस लेने को ही जीना कहते हैं तो यह पूरा परिवार एक घोर अंधकार में जी रहा है। अब इस रात की सुबह कब होगी यह किसी को नहीं पता। तो यही थी राजस्थान के गैंगस्टर और डकैत मुकेश ठाकुर की पूरी कहानी। इस बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।